कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटक में चल रहा था उससे कर्नाटक के लोग नाराज थे। इसके अलावा भी कर्नाटक नतीजों के कई निहितार्थ हैं। अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। विजय चौधरी ने कहा कि पूरे देश में देखा है कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री खुद जिस ढंग से अपने चुनाव सभाओं में बजरंग बली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, यह खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी और लोगों ने तो उनको नकार दिया है। लगता है भगवान भी या हनुमान जी भी अब उनके नाम की राजनीति का दुरुपयोग देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया है। विजय चौधरी ने बागेश्वर बाबा को लेकर कहा कि कहाँ शास्त्री जी कहाँ तुलना कर दिए, भगवान होते हैं और वह तो भगवान का नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। कोई भगवान का नाम लेता है तो सभी धर्म सभी जाति के लोगों की भलाई की बात करेगा, वही भगवान की भी इज्जत बढ़ता है या भगवान का सही मायने में भक्त होता है, जबकि यह एक तरह से बिल्कुल दिखावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आप तो सिर्फ काम नहीं करने की बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों को उठाने या अवांछनीय चीज़ों को आगे बढ़ाने, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, बजरंग बली की जय हो या जो भी मामला हो, इसके लिए भाजपा की जनता के साथ भगवान ने भी उन्हें दंडित किया है। आप देखिएगा कि भाजपा कैसे मतलब व्यवहार करती है, जैसे सभी भगवान का नाम लेने का इन लोगों ने पेटेंट करा लिया। यही इन्हीं लोगों को भगवान का नाम लेने का अधिकार है। अब भगवान सिर्फ इन्हीं लोगों को जानते पहचानते। अरे भगवान की का पहला गुण है, हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है कि भगवान सबको समान नज़र से देखते, भगवान सबके होते और भगवान की कृपा का सभी दल और सभी नेता हकदार होता है। और कर्नाटक के नतीजे से साफ है कि उन्होंने कितना भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, कर्नाटक की जनता ने उसका कोई मतलब सिला दिया, न उसको एक रत्ती पसंद किया, बल्कि उसे खारिज किया। और भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मिला, मतलब भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। कभी भगवान राजनीतिक दलदल में अपने नाम का दुरुपयोग चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो समझिए हनुमत शापित भाजपा कर्नाटका में पूर्ण धराशायी हो गई कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज तो कर्नाटक के नतीजे ने बता दिया कि भाई भाजपा को हराना कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। और अगर जो नीतीश कुमार जी की पहल है, सारे लोगों ने उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा और सब दल एकजुट हो गए, तो समझिए भाजपा का केंद्र में सत्ता में वापसी न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव है। सर, किस तरह की नाश्ता करने जा रहे हैं, सरकारी फंड का यूज़ कर रहे हैं, प्लेन चार्टर से जा रहे हैं दूर दूर सिर्फ मुलाकात करने? देखिए, बात दो में से एक ही हो सकती है, या तो भाजपा नेता गफलत में है या फिर भाजपा के नेता तो हम लोगों के साथ यानी जदयू और नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भी रहे, तो उनके स्वभाव को जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कभी भी व्यक्तिगत काम से या पार्टी के काम से दिल्ली भी जाते हैं तो कभी सरकारी खर्चे से नहीं जाते। उनके टिकट का प्रबंध या तो वो स्वयं करते हैं या पार्टी करती है। इसी तरीके से इस बार भी जो वो सब जगह जा रहे हैं, जो ये बोलते हैं
उनसे जरा पूछ लीजिए ना कि वो कहाँ से ये बात बोल रहे हैं। कोई टिकट मुख्यमंत्री ने खरीद के सरकार से रिइम्बर्स कराया है या जाने का प्लेन का खर्चा सरकार से लिया है, बोल कहाँ से रहे। जरा ये 2 बार पूछिएगा कैमरा पर, जो बता दीजिए, और अगर नहीं बताएंगे तो पूछिएगा जो अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं थी तो अफवाह फैलाने का ठेका क्यों लिए। अब क्या कहते हैं वो जाने, जब कहेंगे तब पता चलेगा। लेकिन कोई भगवान का नाम लेता है तो सभी धर्म सभी जात के लोगों की भलाई की जो बात करेगा वही भगवान की भी इज्जत बढ़ाता है या भगवान का सही मायने में भक्त है। लेकिन भाजपा नेताओं के जैसा अगर तराजू के एक पलड़ा पर भगवान को, कभी राम जी को कभी हनुमान जी को बैठा के दूसरे पलड़ा पर वोट को जमा करना शुरू करेगा, तौलने लगेगा भगवान को वोट से, तो किसी न किसी दिन कर्नाटका वाला नतीजा हो जाता है। आज उन्होंने कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू हिंदू करते हैं। धीरेन्द्र साहब किसी पटना एयरपोर्ट पर आएंगे। नहीं, तो वो कोई चीज़ करते हैं, अब उनकी बात हम नहीं जानते हैं। हमने तो ये कहा है कि किसी धर्म में किसी दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध या उनसे नफरत करने की बात नहीं कही गई है। कोई भी सच्चा हिंदू वही है जो चाहे मुस्लिम हो ईसाई हो उसकी भी इज्जत करता है। किसी धर्म में नहीं बताया गया है। सारे धर्मों के मूल में है परोपकार, दूसरों की सेवा करिए, मदद करिए, सभी धर्मों का मूल यही है। जाहिर है ना कि जिनके समझ में जितनी बात आती है वो उतने ही करेंगे, इससे सच्चाई तो बदलती नहीं है। अब उनकी बात या किसी भाजपा की नेता की बात लेते हैं तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बारे में भी क्या बोल रहे थे और आज क्या हो गया। और मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के नेता सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ हैं, एकजुट होकर रहेंगे, लड़ेंगे। तो भाई जिनका ध्यान ही चाय नाश्ता तक रहता है, जो राजनीति समझते नहीं है, वो कैसे इस बात को देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।